वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या महिला बचत गट, ये जो कंसेप्ट है इसका हिस्ट्री इंडिया में है ही नहीं। इसका हिस्ट्री है बांग्लादेश में। सी, हमने बांग्लादेश को आजाद कब कराया? 1971 में। इट वाज कॉल्ड एज ईस्ट पाकिस्तान। देन जो 14 दिन का वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वॉर जिसमें हीरो सैम मैनेकशॉ थे, तो हमने बांग्लादेश को आजाद कराया। बाय द वे, बांग्लादेश का नेशनल एंथम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है। बांग्लादेश एक गरीब देश था। तो बांग्लादेश ही नहीं, इफ यू चेकआउट सारे देश, तुम कर्जा लेने जाओगे तो बैंक बोलेंगे गिरवी रखने के लिए क्या है। तुम बोलोगे कुछ नहीं, तो बैंक क्या बोलेगा? लोन नहीं देंगे। तो बांग्लादेश में एक डॉक्टर मोहम्मद यूनुस करके एक इकोनॉमिस्ट थे। उनके मन में एक आइडिया है कि गरीब आदमी के पास तो गिरवी देने के लिए कुछ नहीं, जबान की वैल्यू नहीं होती लीगैलिटी में। तो उन्होंने बोला कि व्हाट अबाउट पुअर पर्सन जिसको 4-5-10 हजार, तुमको भाजी बेचना है, वो ठेला गाड़ी आता है ना, वो 4-5 हजार का, और 4-10 हजार में तुम अपना भाजी का छोटा सा धंधा शुरू कर सकते हो। तो एक कंसेप्ट है जिसको हम माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं, 4-5-10-15-20 हजार। तो उन्होंने एक ग्रामीण बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया जो गरीब लोग को कर्जा देते थे। पहले लोगों को लगा कि ये डूब जाएगा बैंक, क्योंकि लोग पैसा नहीं दे पाए। और एग्रीकल्चरल में जो इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें 50% कर्जा डूबता है। गांव में कर्जा दिया तो शेतकरी की नीयत में खोट नहीं है, वो लोग बारिश पर डिपेंड है। समझ में आ रहा है? बारिश नहीं आई तो वो लोग क्या करें। तो ग्रामीण बैंक को सोचा गया था सक्सेस नहीं होगा, बट एग्जैक्टली उल्टा हुआ। ग्रामीण बैंक जबरदस्त सक्सेसफुल हुआ। जो गरीब लोग थे, अच्छा तुम बेरोजगार हो, घर पे हो, इरिटेटेड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तुमको ग्रामीण बैंक, अच्छा गिरवी देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं, पर ग्रामीण बैंक बोल रहा है कोई बात नहीं, गिरवी मत कुछ दो, 10 हजार का कर्जा लो, लौटा देना। तो गरीब जो आदमी खाली बैठा था, सडनली रोजगार मिल गया, तो उसको कदर हुई ग्रामीण बैंक की, तो उसने कर्जा लौटाया और ग्रामीण बैंक का नाम मार्केट में फैला। अच्छा, उस समय मोबाइल नहीं था। अब शार्क टैंक से कितना फास्ट स्टार्टअप स्प्रेड होता है, समझ में आ रहा है? तुम्हारा वो चैट जीपीटी क्या नाम है, कितने जल्दी 100 करोड़ टर्नओवर ये डाउनलोड्स हो गया उसका। आई थिंक 1 महीने में 100 करोड़ डाउनलोड हो गया। तो उस समय ये सब नहीं था, बट वो धीरे धीरे सक्सेस होते गया। और वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि वर्ल्ड के लगभग सारे कंट्रीज ने ये सिस्टम अडॉप्ट किया, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में भी ग्रामीण बैंक है, और उसका स्लाइटली मॉडिफाइड रूप वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप या महिला बचत गट बोलते हैं। अच्छा, नोबेल डॉक्टर यूनिस को ये जो ग्रामीण बैंक का कंसेप्ट डेवलप करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। इफ यू चेक आउट, हॉलीवुड में आई थिंक ऑस्कर सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है, और इन टर्म्स ऑफ पीस, लिटरेचर, आई थिंक मेडिसिन, ठीक है, ऐसे 4-5 इकोनॉमिक्स, ऐसे कंसेप्ट है। तो नोबेल प्राइज सबसे ऊंचा प्राइज माना जाता है इस एरिया में। सो ही गॉट अ नोबेल प्राइज। इंडिया में अमर्त्य सेन को मिला है, गुरुदेव टैगोर को मिला है, और फिजिक्स के बोस को मिला है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मदर टेरेसा को पीस के लिए मिला था। 4-5-6 लोग ही इंडिया में, सिर्फ जीवित आदमी को मिलता है नोबेल प्राइज। महात्मा गांधी को 5 बार नॉमिनेट किया था, लेकिन नहीं दिया। वो इंडियन बायस तो रहता ही था उस समय, लेकिन डेथ के बाद नहीं दे सकते, तो फिर महात्मा गांधी को फिर आफ्टर पोस्टुमस बोलते हैं, मतलब डेथ के बाद वो नहीं देते जीवित आदमी को। सो और ये दिसंबर में दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल जो इंडिया ने अडॉप्ट किया, ये गरीबी हटाने के लिए अडॉप्ट किया। इंडिया में भी वही स्थिति है। तुम बैंक में लोन लेने जाओ
पहले तो बैंक बोलेगा गिरवी रखने के लिए क्या, गिरवी रखने के लिए नहीं है। एजुकेशन लोन के भी क्राइटेरियाज है, इतना आसानी से नहीं मिलता है, उसके लिए परसेंटेज चाहिए रहता है या पेरेंट्स का कुछ तो इनकम सोर्स चाहिए, ऐसे बैंक थोड़ी दे। ठीक है, तो ये जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, सी इसमें नॉर्मली कम से कम कितने लोग होते हैं, 5 लोग, नॉर्मली कम से कम 5 लोग, लेकिन स्टैंडर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 से 20 लोग रहते, और नाम क्या है, विमेन, मतलब इसमें सिर्फ औरतें ही मेंबर्स रहेंगे, ठीक है ना, आदमी लोग नहीं। तो इफ यू सी जेंडर इनइक्वालिटी इंडिया में 2000 साल से रहा ही है, ठीक है। तो अभी या इफ आई गो बैक मे बी 40 years बैक, 1000 एंटरप्रेन्योर में या 10,000 एंटरप्रेन्योर में एक वुमेन हो, फिर ये आंकड़ा 10,000 का 1000 हो गया, अभी 100 एंटरप्रेन्योर में एक वुमेन हो सकती है, बट इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, 1:1 नहीं है। एक आदमी ने कुछ स्टार्टअप शुरू किया तो औरत बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो गरीब महिलाएं क्या करें, उनके पास आइडिया है, लिज्जत पापड़ 15 रुपए से शुरू किया था 70 60 70 साल पहले, ठीक है। तो वो भी एक कंसेप्ट इसका ही था, और आज लिज्जत पापड़ इज 1,000 crores प्लस इंडस्ट्री, ठीक है। वो उसमें भी फीमेल ओनली कैन बी मेंबर्स, मेल कैन नॉट बी मेंबर्स लिज्जत पापड़ पे, ठीक है। बट ये वर्क कैसे करता है लिज्जत पापड़, तो नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड, सपोजिटली 10 महिलाएं, वो लोग साथ में आए, तुमने एक कंसेप्ट है बीसी, या मराठी में भीशी बोलते हैं, सुना है, हर महीने कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये 10 लोग, लेट अस एज्यूम 1000 कंट्रीब्यूट करेगी, कितना पैसा जमा हुआ, 10,000 जमा हुआ। ए बी सी डी, उसमें से एक औरत बोलती है मुझे कर्जा चाहिए, जमा कितना हुआ है, 10,000। तो ये 10,000 उस औरत जिसको जरूरत है उसको दे देंगे। बीसी और इसमें एक फर्क है, बीसी में इंटरेस्ट नहीं लगाते हैं, इसमें इंटरेस्ट लगाते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कुछ भी नहीं दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, बट इंटरेस्ट रेट अप्रोक्सीमेटली इट गोज टू 24% पर एनम। इंटरेस्ट रेट ज्यादा है क्योंकि कोलेट्रल नहीं है, गिरवी कुछ भी नहीं लेते हैं। द मोमेंट गिरवी नहीं लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है। पर्सनल लोन 13 14 15 जाता है, होम लोन में घर गिरवी रहता है तो 8.4 8.5 में मिल जाता है। कार लोन भी, कार तुम्हारे कागजात बैंक के पास रहते हैं तो 8.4 8.5। क्रेडिट कार्ड में तो कुछ भी गिरवी नहीं रहता, रिस्क ज्यादा रहता है, 40% पर एनम पे चलता है क्रेडिट कार्ड, 48 तक जाता है कुछ जगह पे। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप में हर एक मेंबर अपना सेविंग्स करेंगे, एक पैसा पूल होगा, जिसको गरज है उसको कर्जा देंगे, और वो कर्जा माइक्रो फाइनेंस है बेटा, ये लाखों का कर्जा के लिए तुम बैंक में जाओ, 5 10 15 20 50, तुम न्यूज़पेपर का धंधा शुरू कर सकते हो, तुम भाजी का धंधा, भंगार का धंधा, बेसिक लेवल पे तुम आराम से छोटा धंधा एट अ माइक्रो लेवल कर सकते हो। इससे एक फायदा ऐसा है, सवेरे जो इडली वाले हैं ना, वो लोग कैसे करते हैं बिजनेस, 4 बजे से 7 बजे तक वो लोग इडली बनाते हैं, 4 से 8 उतना इडली, और 8 से 11 3 घंटे में इडली बेच देते हैं, और दिन भर कुछ नहीं करते, 500 से 1000 रुपए कमाते हैं वो लोग। इडली बनाने के लिए क्या लगेगा, गैस, उतना आथा जो बोलते हैं इडली का, और खर्चा लिमिटेड है। व्हाट अबाउट चटनी, अचार, पापड़, सस्ते में ना। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वैसे तो बहुत सारे हैं, बट वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्सक्लूसिवली उस वुमेन के लिए है जो ट्रेडिशनली इंडिया में, औरतें आजकल के जनरेशन में क्या कर रही है, ब्यूटी पार्लर, या क्या कर रही है, टीचर, या क्या कर रही है, सिलाई, 2 3 के अलावा वुमेन के पास, इफ यू सी 100 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, आधे तो ब्यूटी पार्लर में होंगे, बाकी 40% टीचिंग लाइन में होंगे। ये जो दूसरे काम है ना, उसमें तो ट्रेडिशनली वुमेन का रोल बहुत कम रहा है, अभी कैसे इवेंट मैनेजमेंट ये सब में उतर रहे हैं, ठीक है। तो अभी के जनरेशन में थोड़ा ज्यादा वैरायटी दिख रहा है, वरना किसी को भी पूछो क्या, या तो भाजी या सी वेजिटेबल सेलिंग, नहीं, टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर, टीचिंग, ये 3 क्लासिक औरत के जो कामकाज रहे हैं, 100 में से तुम चेक कर लेना, मेजरली, ठीक है। तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जब कर्जा देता है
तो दे कैन स्टार्ट अ न्यू लाइन। या एक और लाइन है घरगुती मेस जिसको बोलते हैं ना, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं वो लोग खाना खाते हैं, तो ये लोग घरगुती मेस में भी ये लोग रहते हैं। लेकिन अगेन इफ यू सी रोबोटिक्स, ये सब में तुम औरत सोच भी नहीं सकते। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है कि ये एक होमोजीनियस, एक अमीर और गरीब नहीं, अमीर के लिए 5,000 बोलेगा क्या 5,000, बट सेम टू सेम स्टेटस के लोग रहे ना तो वो अच्छा पड़ता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये सिमिलर स्टेटस के 8-10 लोग साथ में आ जाते हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, इंडियन लॉ अलाउ करता है इनको, बट बहुत बड़ा हो गया तो फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कराओ। ये लोग अपने मीटिंग्स रखते हैं। सो कोऑपरेटिव मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट बोलता है कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, इनके अपने रूल्स बाय लॉज रहते हैं, ये लोग अपना मीटिंग रखते हैं। लेकिन जब कायदा आ जाता है ना तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है, इसलिए लोग थोड़ा इंडिपेंडेंट ही अच्छे हैं। मेंबरशिप ये लोग खुद सेलेक्ट करते हैं, और कम से कम कितने वो लोग बोलते हैं, 5 लोग तो चाहिए। नॉर्मली इंडिया में 10 से 20 लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी दिक्कत ऐसा है, एक फैमिली में 3 महिलाएं, 3 फैमिली बनकर तो हो गया, तो इसलिए लोग बोलते हैं एक फैमिली से हम एक ही लेडी लें, तो क्या होगा, 10 अलग अलग फैमिलीज के लोग आएंगे। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप खास करके बोलता है वी विल नॉट टेक मोर देन 1 मेंबर फ्रॉम ईच फैमिली। करेक्ट? तो मेंबरशिप इस प्रकार से रहता है, मतलब मिनिमम 5 होंगे, एक फैमिली में से एक औरत होंगे, इंडिया का एवरेज 10 से 20 लोग मिलेंगे। डेमोक्रेटिक सेटअप है, मेंबर सेटअप करते हैं मेंबर्स के लिए, तो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जो मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन फ्यूचर, खुद ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसको कर्जा चाहिए उसको कर्जा देंगे, लीडर चुनेंगे और अपना कामकाज आगे बढ़ाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, बेरोजगार से रोजगार की तरफ आए। ट्रेडिशनली इंडियन हाउस होल्ड में द मोमेंट इफ हस्बैंड डाइज या कुछ हो जाता है, औरतें हेल्पलेस हो जाते हैं, जो मैंने देखा है 20 साल पहले, अभी भी, क्योंकि दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द हस्बैंड। मुंबई में ऐसा नहीं है, मुंबई में ज्यादातर हस्बैंड वाइफ जॉइंटली काम करते हैं। सो इफ समथिंग हैपेंस टू द हस्बैंड, वाइफ का लाइफ आगे बढ़ता है। बट इंडिया, बट गांव में या टीयर 2 सिटीज में कुछ हो जाता है, देन औरत का लाइफ कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि LIC जरूरी है सबका। अरे मेडिक्लेम भी बहुत लोग का नहीं रहता है। अभी एक जन मिला, उसका लड़का एडमिट था फॉर 6-7 डेज, मिला कि ओके मेडिक्लेम होगा, इसे मेडिक्लेम नहीं था। इंडिया के लोग को अभी मेडिकल का भी पता नहीं। अभी मेरे फैमिली मेंबर एडमिट हुए थे, सो मेडिक्लेम था तो यू कुड एडमिट देम टू अपोलो, नहीं तो अपोलो में गए तो लाख रुपए से कम बिल होना ही नहीं है तुम्हारा। सो इन अवेयरनेस, इससे क्या होता है, मोमेंट तुम ज्वाइन करते हो ग्रुप, तुम्हारा अवेयरनेस बढ़ता है, मीटिंग्स होता है तो तुमको क्या चाहिए ये समझ में आता। तो ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन टीयर 2 सिटी जो नासिक या टीयर 1 में कम दिखता है, ये थोड़ा गांव में ज्यादा, इसलिए ग्रामीण बैंक बोलते हैं। ग्रामीण बैंक भी इंडिया में है, बट अगेन इसका सक्सेस रेट बांग्लादेश की तरह नहीं हो पाया इंडिया में। चौथा, हैबिट ऑफ सेविंग। तुमको पता है हर महीने 1,000 रुपया तुमको देना है, तो एक सेविंग की आदत लग जाती है। करेक्ट? और ऐसे लोग आते हैं जो गरीब है, अनपढ़ है, जिनके पास स्किल नहीं है, तो क्या होता है, 8-10 लोग सिमिलर मेंटालिटी के, तुम एक ग्रुप कैसे बनता है, ग्रुप के 5-10 लोग, ठीक है, यदि बहुत एग्रेसिव एक है और एक बहुत शांत है, तो दोनों का जमना बहुत मुश्किल है। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ग्रुप कैसे रहते हैं, जिनके माइंडसेट सिमिलर टाइप के रहते हैं वही ग्रुप बनता है। ऑपोजिट लोग का ग्रुप नॉर्मली कम बनता है, तो क्या होता है, भरोसा हो जाता है ग्रुप जब साथ में आते हैं। ग्रुप एफर्ट्स रहता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। इंडिविजुअल जो कमियां हैं ये लोग पूरे करते हैं। इनफैक्ट इस पे कोई मराठी मूवी भी बना होगा। मराठी मूवीज एक टाइम में मुझे बहुत अच्छा लगता था देखने को, अभी थोड़ा कम देख पाता हूँ। मराठी मूवीज बहुत सारे बेस्ड ऑन विलेजेस है। तुम देखोगे ना, मॉडर्न अभी अभी थोड़े से और मॉडर्न बन रहे हैं, लेकिन पुराने जो भी मूवीज है गांव पर आधारित है। करेक्ट? और सबसे इंपॉर्टेंट, यदि एक औरत को पता है कि उसको कर्जा मिलना है 10,000 15,000, तो वो उसके मन में, सी इट्स लाइक दिस,
तुम्हारे मन में तुम अभी नॉर्मल तरीके से लाइफ जी रहे हो, द मोमेंट मैंने तुमको बोला कि वी विल गिव यू 1 लाख पर हेड, कुछ लोग के मन में गोवा, कुछ के मन में पार्टी, मोबाइल, बट कोई तो एक या दो बंदा जरूर निकलेगा, सर कुछ तो बिजनेस शुरू करें। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो द मोमेंट पैसा आने का उम्मीद होता है तो आइडिया ऑफ बिजनेस शुरू हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यू नेवर नो, मैंने कल तेल का एग्जांपल दिया था, एक बूढ़ी औरत, कोविड में कुछ नहीं था तो एक सादा तेल, जो बाल झड़ने का तेल, नाउ इट्स अ बिजनेस ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज। ठीक है, तो प्रोमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप। द पुअर एंड मार्जिनल इंडिविजुअल, इनके पास कोई भी धंधा ले लो इंडिया का, वर्किंग कैपिटल कमी, डे टू डे के लिए पैसा नहीं है, या स्टार्टअप के लिए पैसा नहीं, इसलिए शुरू नहीं होता, शुरू हुआ तो बाद में बंद हो जाता है। तो इन लोग को सस्ते इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे सस्ते इंटरेस्ट रेट बोला, लेकिन मैंने चेक किया इट इज अराउंड 24%, जो सस्ता नहीं है। माइक्रो एंटरप्राइजेस यूज अनटैप्ड मैन पावर। गांव में इफ यू सी, अपने इसमें एक बहुत अच्छा वर्ड है पता है, जुगाड़। इंडिया वाले एक्सपर्ट है जुगाड़। ऐसे भी वॉशिंग मशीन है, तुम साइकिल करो वॉशिंग मशीन चलेगा, ऐसे देखा है तुमने? ऐसे तो खेती के लाइन में तो हजारों क्रिएटिव आइडियाज है। इनफैक्ट एक क्रिएटिव आइडिया मैंने देखा, नारियल के पेड़ में चढ़ने के लिए चढ़ना पड़ता है, उसमें रिस्क भी रहता है। उसने एक पैर देखा है तुमने, स्टील टाइप कुछ फूट टाइप तैयार किया, रॉड टाइप, फिर वो जाता है फिर पकड़ लेता है, मतलब वो आराम से चढ़ सकता है और विद सेफ्टी। तो इंडिया के गांव में ये सब फ्यू थाउजेंड रुपीज का आइडियाज है, और तुम डे टू डे करते हो ना। अब जैसे हम यहाँ पे रेगुलर सिखा रहे हैं, हमारे पीपीटीज इंप्रूव होते जाते हैं। शार्क टैंक 2 वुड बी मोर बेटर देन शार्क टैंक 1, क्योंकि इन लोग को गलतियां पता चलते हैं। तो प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप। और लास्ट में वुमेन एम्पावरमेंट। 100 साल पहले ये औरतें मेजरली शादी हो चुकी होती तुम्हारी, ठीक है। एक्चुअली आजादी का जो मीनिंग है अभी तक पता नहीं। आजादी का मिसयूज हो जाता है कई बार, लेकिन 100 साल पहले जो हालत है औरतों के, नाउ 100 साल भी पहले जाने दो, अभी भी इफ देयर इज अ बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल का डेडलाइन विल बी 7 PM, बॉयज हॉस्टल का अभी भी 9 और 10 PM होता है। अभी भी विमेन लेट आई तो घर वाले प्रेशर और टेंशन में आ जाते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट में आजादी कहाँ था? हमारे जनरेशन में 18, 20, 21 में शादी 21 तक तो हो ही जाती थी। अभी का जनरेशन 25, 30 और 35 चलता है। मुंबई में एवरेज एज जो वुमेन शादी करती है, मैंने जो सुना है, दैट इज 30-35, दैट इज ऑल राइट विद देम। नासिक में दैट इज नाउ टर्न इनटू 25। if you go to 95, 1995, 2000, 2005, 18, 19, 20, 21 का एज। तो अभी लड़कियां क्या करते हैं, ग्रेजुएट, MBA, जॉब और फिर मैरिज। कितना एम्पावरिंग है। नहीं तो सिंपल शादी करो, फैमिली, बच्चों को संभालो, यही उनका जीवन था। तो पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सालों में कि थोड़ा सा जेंडर इक्वालिटी की तरफ जा रहा है, राइट। नेक्स्ट, कोलेटरल फ्री लोन। तुमको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। तुमको कम रकम मिलेगा, लेकिन गिरवी के बिना तुम्हारा काम हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा रहेगा, थोड़ा सा हायर रहेगा एज कम्पेयर टू बैंक्स, लेकिन तुमको कर्जा मिलके तुम धंधा शुरू कर सकते हो। तो ये था तुम्हारा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, या क्या बोलते हैं फेमसली, महिला बचत गट। बहुत सारे हैं महाराष्ट्र में, तुम गूगल करोगे तो तुमको मिल जाएगा। तो ये खत्म होता है।